Hello students, in the last session we learned two sums. One was interest on drawings in various situations and the other was manager's commission. Now we are going to learn the same point manager's commission, but it's going to be in a different form. Let us see the question. We'll see question number 3. The profit and loss sharing ratio of Jayesh, Suresh and Pankaj 6:2:3. A manager has received his commission of rupees 6,600 at 10% after deduction of such commission from profit. Ascertain distribution of profit amongst partners. So what we are given? We are given commission. In earlier sum, we were given profit. In this sum, we are given commission. So that is the first difference. Second, this commission is calculated 10% after deduction of such commission from the profit. Means the condition is just like our yesterday's sum. मतलब प्रॉफिट जो है उसमें से हम कमीशन निकाल दें, फिर जो बचता है उसके ऊपर ये कमीशन कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है, तो अभी पहला कदम क्या होगा? फर्स्ट स्टेप पर हमें कमीशन में से प्रॉफिट फाइंड करना है. अभी कल हमने क्या किया था? कल हमको प्रॉफिट दिया था, उसमें से हमने कमीशन को सेपरेट किया, फिर हमने डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड किया और फिर उसको हमने सब में डिवाइड किया था. अब यहां पे हमको पहले कमीशन दिया है, तो कंडीशन क्या है? इट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. तो कल की तरह ही हम पहला कदम उठाएंगे ऐसे. विल राइट प्रॉफिट before commission and after commission. Profit before commission less commission. Now you will find profit after commission, right? So 10% is the rate, और ये जो 10% लगता है that is on profit after commission, that is assumed as 100 और प्रॉफिट बिफोर कमीशन दोनों इकट्ठा होते हैं 110. तो ये है कंडीशन. अब आपको क्या दिया गया है? इससे पहले के सम में आपको दिया गया था प्रॉफिट, जिसको हमने अज्यूम किया था एज 110%. यहां पे इस सम में आपको दिया गया है कमीशन, मैनेजर्स कमीशन. सो दैट इज इक्वल टू दिस कमीशन. ठीक है, तो ये जो 10% है वो है 6,600. माने ये जो कमीशन है वो किसी प्रॉफिट का 10%. तो वो कौन से प्रॉफिट का 10% होगा? एज पर द कंडीशन इट इज कैलकुलेटेड ऑन 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. मतलब ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो है ये उसका 10% है. ठीक है, तो जिस अमाउंट का 10% है वो 100% अमाउंट कौन सी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट? तो उसके लिए भी हम इक्वेशन पर जाएंगे, इसके आगे जाएंगे तो वो क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन. और पीछे आएंगे तो दैट इज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन.
अब ये जो आफ्टर कमीशन है वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा, तो आप ऑब्लिक करके बोल सकते हैं कि ये है डिविजिबल प्रॉफिट। वो ये हो जो भी है, पर वो कितना होगा, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो हम इक्वेशन पर जाएंगे, कमीशन इतना है तो प्रॉफिट इतना, राइट? सो फ्रॉम इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम कमीशन टू प्रॉफिट, ऐसा रहेगा। अगर कमीशन 10% है, प्रॉफिट इज 100%। अगर कमीशन 6,600 है तो प्रॉफिट कितना? फाइन। तो अगेन इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, वो कैसा रहेगा? इट्स गोइंग टू बी 6,600 इन 200 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आंसर आएगा 66,000। माने प्रॉफिट हुआ होगा 66,000 का, उसका अगर हम 10% निकालें इसका अगर, तो अपने आप 6,600 आ जाता है, राइट? तो पहला कदम हो गया, हमें फाइंड करना था प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, दैट इज आल्सो नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। माने ये जो 66,000 है वो क्या है? ये है डिविजिबल प्रॉफिट, और ये अमाउंट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है? असर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंगस्ट द पार्टनर्स, माने ये अमाउंट हम सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे, राइट? तो क्या है पार्टनर्स के नेम? जयेश वन पार्टनर, दूसरा है सुरेश, और तीसरे पार्टनर का नाम है पंकज, और उनका पीएनएल रेशियो है 6:2:3। तो 6 + 2 ये हुआ 8, 8 + 3 दैट्स 11। तो टोटल 11 में से 6 पार्ट मिलेगा जयेश को, 11 में से 2 पार्ट मिलेगा सुरेश को, और 11 में से 3 हिस्सा बट के मिलेगा पंकज को। So it's 6/11, 2/11 and 3/11. Like this is going to be divided. तो 66,000 को अगर हम इन तीनों के बीच में ऐसे डिवाइड करेंगे तो किसको कितना मिलेगा? 66,000 into 6/11, राइट? तो ऐसे करेंगे तो जयेश को मिलेगा 36,000, ठीक है? सुरेश को कितना मिलेगा? 66,000 into 2/11, तो ये अमाउंट हो जाएगी 12,000। पंकज को कितना मिलेगा? 66,000 into 3/11, that comes to 18,000। क्वेश्चन ये था कि सारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कितना डिवाइड होगा? सो इट्स गोइंग टू बी दिस, this and this. So this is going to be end of this question number 3, right? Now we'll be focusing on the other one, the next one. Let us see that question. Now let's look at this question number 4.
Sheila, Surbhi and Seema are partners, sharing profit loss in the ratio of 5:7:9. Manager Sanket is entitled to receive 10% commission from profit after deduction of his such commission. Surbhi receives share in profit 7,000. Determine the amount of commission of Sanket. Also determine the amount of profit before commission of manager. तो इसमें आपको कौन सी चीज दी गई है? सबसे पहली बात जो कमीशन की कंडीशन है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, माने वही कंडीशन, प्रॉफिट जो है उसमें कमीशन निकाल दीजिए और जो बाकी प्रॉफिट बचता है उसका 10% होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में आपको मैनेजर का कमीशन ही दे दिया था, प्रॉफिट नहीं दिया था, तो हमने कमीशन में से पहले प्रॉफिट फाइंड किया। अब यहां पे आपको क्या दिया है? सुरभि रिसीव्स शेयर इन प्रॉफिट। सुरभि एक पार्टनर है और एक पार्टनर क्या रिसीव करता है वो आपको दिया है, मीन्स इट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट और अ शेयर ऑफ पार्टनर इन प्रॉफिट, ये आपको दिया है। तो पूरा उल्टा ही हमें काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे काम करेंगे। जैसे कि ये सम जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें हमें क्या दिया गया था? हमें कमीशन दिया था, कमीशन में से हमने डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड किया और फिर वो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में हमने डिवाइड किया। ठीक है, अब इस सम में हमको क्या दिया है? इस सम में हमें किसी एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया है, तो हमें कैसे काम करना है? क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? यू फाइंड द कमीशन। जैसे यहाँ पे कमीशन से पार्टनर के प्रॉफिट में पहुंचे, तो यहाँ पे उल्टा है, आपको पार्टनर का प्रॉफिट दिया है और आपको उसमें से कमीशन तक पहुंचना है, तो उल्टे कदम होंगे ना, राइट? तो एक पार्टनर का प्रॉफिट दिया है तो उसमें से हम डायरेक्टली डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। जैसे डिविजिबल में से किसी एक का हिस्सा मिलता है, तो वैसे उल्टा सोचे, किसी एक का हिस्सा हो तो डिविजिबल मिल सकता है, डिविजिबल मिल गया तो उसका 10% कमीशन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें काम करना होगा इन दिस न्यू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स गो फॉर दैट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले ये काम तो हमें करना ही है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन एंड आफ्टर। स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा, लेकिन कहां से कहां मूव होगा वो हम देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर कमीशन, $110। अब उसमें से हम कमीशन निकालें, इस समय भी वो 10% ही है, कमीशन एट द रेट ऑफ 10%, वो हम निकाल देते हैं। उसके बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, दैट्स 100। ठीक है, अब हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई चीज नहीं है, इसमें से हमारे पास ना कमीशन है ना प्रॉफिट है, कुछ नहीं है। लेकिन एक बात तय है, जैसे ये प्रॉफिट जो भी था वो पार्टनर में डिवाइड हुआ, तो वैसे भी यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा, वो जो भी हो उसका एक रेशियो है, उसमें वो डिवाइड होता है। तो वो कौन सा रेशियो है? Here you are given the profit and loss ratio is 5:7:9 and that is between Sheila
Surabhi and Seema is going to be 5, 7, 9. इसका टोटल करें, 5 plus 7 comes to 12. 12 plus 9 comes to 21. So that becomes 5 by 21, 7 by 21 and 9 by 20. तो इस तरीके से ये सबका रेशियो बन गया। अब आपको क्या दिया गया है? Surabhi receives share in profit 7,000. सुरभि को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 7,000। सुरभि को जो मिल रहा है वो किसी शेयर का 7/21 है और वो 7/21 7,000 है, राइट? तो हमें करना क्या है? वी आर टोल्ड that determine the amount of commission and also determine amount of profit before commission. तो यहां से हमें इन दो पार्टनर्स का शेयर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमें ये बोला गया है कि आप यहां से कमीशन पर जाइए, तो यहां से हम सीधी छलांग लगाएंगे और ये जो है प्रॉफिट वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है? तो पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना होगा? माने ये 7/21 का मतलब क्या है कि अगर फर्म का प्रॉफिट 21 है तो उसमें से 7 सुरभि का, फर्म का प्रॉफिट 21 है तो उसमें से 5 शीला का, राइट? और उसी तरीके से फर्म का प्रॉफिट 21 है तो 9 सीमा का, तो इन तीनों को मिलाएं, दैट कम्स टू 21 डिवाइड बाय 21। तो फर्म का टोटल प्रॉफिट अपने तीनों का अगर हम टोटल करें, so that comes to 21 divided by 21, that means it's 1, right? तो फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 1। तो हमें ऐसे लिखना होगा that suppose total profit of the firm is 1 और उसमें से 7/21 सुरभि का है, या उल्टा सोचें, अगर सुरभि का 7/21 है तो फर्म का प्रॉफिट है 1, ऐसे भी सोच सकते हैं, राइट? तो if 7/21 is share of Surabhi, then firm's profit is 1. If Surabhi's share is 7,000, what it will be, right? अगर सुरभि का 7/21 है तो फर्म का 1 है, अगर सुरभि का 7,000 है तो फर्म का कितना होगा? तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 7,000 into 1 into 7/21 है, अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, दैट बिकम्स 21 डिवाइड बाय 7। तो ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा टोटल 21,000। ये होगा डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है? फर्म का जो प्रॉफिट है वो ये होगा यहां पे 21,000, और 21,000 को हम इस 7/21 में डिवाइड करेंगे तो सुरभि को 7,000 मिल रहा है। तो हमने एक उल्टा कदम ले लिया, राइट? हमने फर्म का प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन। कमीशन कितना होगा? तो इससे उल्टा चलेंगे, राइट? जैसे हम जानते हैं कि अगर ये 100% है तो उसका 10% कमीशन है। सेम भी है 21,000 अगर 100% है तो इसका 10% क्या होता होगा? सो दैट कम्स टू 21,000 into 10%, that is 2,100। तो फर्म का जो कमीशन है, मैनेजर का जो कमीशन है वो रहेगा 2,100, राइट?
और जैसे ये 110 में से 10 निकाल के 100 आया, आप उल्टा चले गए 100 में हम 10 ऐड करें तो 110 हो जाए। सेम वे 21,000 में भी अगर आप 2,100 ऐड कर दे, दैट बिकम्स 23,100, कुछ ऐसा। So our question is done. We were asked find the profit, हमने find किया। We were asked find commission, हमने वो भी find किया। And we were also asked the profit before commission, तो ये भी हो गया। ठीक है? So this is the way we have completed this sum based on commission, right? अब एक थोड़ा अलग सा सम हम देख रहे हैं, ठीक है? तो let's look at this question number 5. अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है? रिया, दिलीप, कीर्तन, they are the partners of a partnership firm. Share of Kirtan is 1/5 of share of Dilip, and share of Riya is double of share of Kirtan. So determine the amount of profit of each partner. If the profit of the firm the end of the year was 1,92,000, तो इसमें आपको एक ही चीज पूछी गई है, क्या? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर व्हेन द प्रॉफिट इज 192। कुछ कमीशन फाइंड करना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉफिट दिया गया है, पर आपको पार्टनर्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो सही नहीं दिया है, वो रिलेटिव फॉर्म में है। जैसे कि एक पार्टनर की दूसरे से कंपैरिजन की, दूसरे की तीसरे से, तो आपको उसे सेम प्लेटफॉर्म पर लाके रखना है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है। आपको तो ये बोला है कीर्तन इज गेटिंग 1/5 ऑफ दिलीप, तो ये तो कीर्तन और दिलीप की बात हुई। फिर आपको ये बोला कि शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन, तो ये रिलेशन हुआ रिया और कीर्तन। तो एक प्लेटफॉर्म वाली कोई बात नहीं है, तो पहले आपको उसे इक्वल लेवल प्लेटफॉर्म वाली सिचुएशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सम की एक ही चैलेंज है, दैट इज टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, राइट? तो सबसे पहले जिसकी कंपैरिजन है, राइट, किसकी कंपैरिजन है? द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ दिलीप। कीर्तन की किससे कंपैरिजन हुई है? दिलीप से। तो जिससे कंपैरिजन हुई है, दैट पर्सन्स शेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है? हम शुरुआत वहां से करेंगे, राइट? कीर्तन इज कंपेयर्ड विथ दिलीप, so we have to say suppose share of Dilip is 1. दिलीप का शेयर हम अज्यूम करते हैं that's going to be 1. अब कीर्तन का कितना है? कीर्तन इज हैविंग 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। दिलीप का जो शेयर है उसका 1/5 है। सो कीर्तन's share will be 1 into 1/5, that is 1/5. तो कीर्तन का शेयर हो गया 1/5, जो दिलीप का शेयर है उसका 1/5, तो हमने उससे उसको मल्टीप्लाई किया। अब तीसरा पार्टनर है रिया। शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ द शेयर ऑफ कीर्तन, यानी कीर्तन का जो शेयर है उसके मल्टीप्लाई हम 2 कर दें तो हमें रिया का शेयर मिल जाएगा। सो रिया's
share will be 1/5 into 2. इसका डबल हम करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एक तो होगा ही, राइट? So 5 into 5 and 1 into 2, that becomes 2/5. तो इस तरीके से हमारे सामने सारे पार्टनर्स के शेयर आ गए, राइट? दिलीप का 1 है, कीर्तन का 1/5 है और रिया का 2/5 है। उसको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है। सपोज हम यहां पर लिख दें भाई दिलीप जो है उसका शेयर 1 है, फिर दूसरा पार्टनर है कीर्तन, उसका शेयर हमने लिखा 1/5। तीसरा पार्टनर है रिया, उसका शेयर है 2/5। तीनों का शेयर हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम एज अ P&L रेशियो तो बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि तीनों जो पार्टनर के शेयर होते हैं उसका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए। द डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल, माने यहां पे डिनोमिनेटर क्या है? 1 है, तो यहां पे 5 होना चाहिए ना, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। So if I want to convert this into 5, that has to be multiplied by 5, ठीक है। और जिस अमाउंट से मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूं उसी अमाउंट से मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, माने अगर इसमें मुझे 5 लिखना है तो ऊपर भी वो मल्टीप्लाई 5 से ही होगा। सो इट्स गोइंग टू बी 5/5, 1/5, 2/5। तो सभी का जो बेस है वो इक्वल हो गया, राइट? बेस इक्वल हो गया तो आप न्यूमरेटर की कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका शेयर क्या होगा? 5:1:2. So this is going to be the share of partners is going to be 5:1:2. कीर्तन दिलीप का 5, कीर्तन का 1 और रिया का 2। जो किया पूछा गया था उसे हम कंपेयर करें कि कैसे दिया था उन्होंने। शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ दिलीप, तो दिलीप का जो शेयर है उसका डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1 आएगा, तो वो आ रहा है। फिर हमको बोला गया था कि शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन, रिया का शेयर कीर्तन से डबल है, सो 1 × 2 करें तो 2 आ गया। तो जो कंडीशन उन्होंने दी थी क्वेश्चन में वो फुलफिल हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इस क्वेश्चन में क्या था? दैट इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? Now we are given that the profit of the firm was 1,92,000। तो अब आसान सा काम है, 1,92,000 का प्रॉफिट जो है हमें तीनों को देना है। सो दिलीप को कितना मिलेगा? इट्स 1,92,000। दिलीप का शेयर कितना है? 5 + 1 6 + 2 8, माने अगर टोटल 8 है तो उसमें दिलीप का हिस्सा है 5, तो वो होगा 5/8, राइट? तो ऐसा करेंगे दिलीप को कितना मिलेगा? सो दैट कम्स टू 1,20,000। दिलीप का हिस्सा होगा 1,20,000। दूसरा पार्टनर कौन सा है? कीर्तन। कीर्तन 1,92,000 इज द टोटल प्रॉफिट, उसका हिस्सा है 1। तीनों का टोटल मिला करते हैं तो 8 होता है, माने टोटल अगर 8 फर्म का प्रॉफिट है उसमें 1 हिस्सा कीर्तन का है, तो वो जाएगा 24,000। तीसरा पार्टनर है रिया, राइट? और 1,92,000 में से रिया को कितना मिलेगा? सो इट्स गोइंग टू बी 2/8।
तो ऐसा करेंगे तो रिया को मिलेगा टोटल 48,000। तो इस तरह से हमने 2 स्टेप में काम खत्म किया। सबसे पहले हमने इस जंबल इंफॉर्मेशन में से प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में उसको कन्वर्ट किया और फिर उस P&L रेशियो में हमें जो प्रॉफिट दिया गया था उसको हमने डिवाइड कर दिया कि तीनों पार्टनर्स को कितना मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ दिस सम, राइट। अब जो स्मॉल सम्स आ रहे हैं वो सारे के सारे स्मॉल सम्स जो हैं वो पास्ट एडजस्टमेंट वाले हैं। एडवाइजेबल ये है कि हम बड़े सम्स जो हैं वो कर लें और उसके बाद ये सारे छोटे सम्स अगेन हम करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो जो सीक्वेंस इन्होंने दी है इस सीक्वेंस को हम थोड़ा चेंज करेंगे, उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, राइट। तो अभी जो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो हमने कंप्लीट किए, लेकिन ये पूरे कंप्लीट नहीं हुए, दे आर हाफ कंप्लीटेड। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन विल बी लर्निंग बिग सम्स, और बिग सम्स खत्म करने के बाद हम ये पास्ट एडजस्टमेंट वाले बाकी कुछ छोटे सम्स है उनको सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू।